दोस्तों ईएलएस कैटेगरी में अगर हम ग्रोथ प्लान की बात करें तो टोटल 59 फंड्स हैं। इतने सारे फंड्स में से मैंने काफ़ी रिसर्च एंड एनालिसिस के बाद टॉप 5 बेस्ट ईएलएस फंड्स को पिक किया है जो लास्ट 10 ईयर से कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। बट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इन फंड्स के नाम जानने से पहले ईएलएस फंड के कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझ लेते हैं, जैसे कि टैक्सेशन, लॉक इन पीरियड में बहुत सारे इन्वेस्टर्स को कन्फ्यूजन होता है लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए और एसआईपी इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने किन पैरामीटर के बेसिस पे इन फंड्स को पिक किया है, तो ये सारी चीज़ें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आपका बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। दोस्तों इंडिया में जितने भी टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, पीपीएफ, एनपीएस, एनएससी, एससीएसएस, यूलिप्स, एल्स, पेंशन प्लान, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड मेनी मोर, इन सभी में ईएलएस दैट इज इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम एक ऐसा इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा रिटर्न बना करके देता है और आप इसमें इन्वेस्ट करके अप टू 1.5 लाख के लिए टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। एंड ईएलएसएस कैटेगरी में अगर हम लॉक इन पीरियड की बात करें तो इसमें कंपैरेटिवली सबसे कम 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है और ये लॉक इन पीरियड लमसम इन्वेस्टमेंट के लिए तो बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आज आप 25 जनवरी 2023 को एक लमसम अमाउंट किसी एल्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका लॉक इन पीरियड समाप्त होगा 25 जनवरी 2026 को। उस समय आप अपने फंड को रिडीम कर पाएंगे। अगर हम एसआईपी की बात करें तो आप किसी भी कैटेगरी के फंड में इन्वेस्ट करें, चाहे आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें या लमसम के थ्रू करें, आपका हर एक इंस्टॉलमेंट एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाता है। मान लीजिए कि आज आप 25 जनवरी 2023 से किसी एल्स फंड में अपने एसआईपी की शुरुआत करते हैं, तो आपके एसआईपी का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जाएगा 25 जनवरी 2023 को, तो इसका लॉक इन पीरियड समाप्त होगा 25 जनवरी 2026 को। ऐसा ही आपके एसआईपी का सेकंड इंस्टॉलमेंट जाएगा 25 फरवरी 2023 को, तो इसका लॉक इन पीरियड समाप्त होगा 25 फरवरी 2026 को। ऐसा ही जो मार्च में आपका इंस्टॉलमेंट जाएगा उसका लॉक इन पीरियड समाप्त होगा मार्च 2026 को, अप्रैल का अप्रैल 2026 में, मई का मई 2026 में। इसका मतलब है कि चाहे आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें या लमसम के थ्रू, जिस दिन आप अपने फंड को इन्वेस्ट करेंगे उस दिन से अगले 3 साल तक आपका फंड लॉक इन पीरियड के अंदर आएगा। तो आप अपने गोल के अकॉर्डिंग, अपने इन्वेस्टमेंट होराइजन के अकॉर्डिंग कब आपको अपने फंड्स को रिडीम करना है, उस हिसाब से आप अपने एसआईपी को कंटिन्यू रख सकते हैं या उसे क्लोज कर सकते हैं। सो होप दोस्तों एल्स फंड में टैक्सेशन एंड लॉक इन पीरियड का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो हमें किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले जरूर एनालाइज करना चाहिए और मैंने किन पैरामीटर के बेसिस पे इन फंड्स को पिक किया है। दोस्तों हमारा फर्स्ट पैरामीटर है पास्ट परफॉर्मेंस। दोस्तों हम किसी भी फंड से अच्छे रिटर्न की उम्मीद तभी कर सकते हैं जब वो फंड लॉन्ग टर्म होराइजन में कंसिस्टेंटली बेहतर रिटर्न बना करके दिया हो। इसके लिए दोस्तों मैंने फंड्स के लास्ट 10 ईयर्स के पास्ट परफॉर्मेंस को चेक किया है। इससे पता चलता है कि उस फंड में कितनी ज्यादा कंसिस्टेंसी है। सेकेंड पैरामीटर है फंड साइज। फंड साइज मोर देन 1000 करोड़ होना चाहिए। एंड थर्ड नंबर पैरामीटर है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो को हम पिछले कई सारे वीडियो में डिस्कस करते आ रहे हैं कि एक्सपेंस रेशियो भले ही पॉइंट में दिखता है, कम दिखता है, बट अगर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है किसी फंड का तो लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न को बैडली अफेक्ट करता है। तो एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना बेटर होगा। फोर्थ नंबर पैरामीटर है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा। इन दोनों रेशियो से पता चलता है कि कोई फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। ये जितना कम होगा उतना बेटर होगा और बीटा तो 1 से कम होना ही चाहिए, तभी वो फंड अपने बेंचमार्क से कम वॉलेटाइल होगा। फिफ्थ नंबर पैरामीटर है शार्प रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो एंड अल्फा। इन तीनों रेशियो से किसी फंड के रिस्क एडजस्टेड रिटर्न का पता चलता है। ये कंपैरेटिवली जितना ज्यादा होता है उतना बेटर होता है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे मैंने इन फंड्स को पिक किया। दोस्तों फाइनली एल्स कैटेगरी के टॉप 5 फंड्स में से जो हमारा फर्स्ट फंड है वो है कोटक टैक्स सेवर डायरेक्ट प्लान। अगर हम इस फंड के रिटर्न को इसके बेंचमार्क और कैटेगरी से कंपेयर करें तो ये फंड पिछले 2 साल 4 सालों से ही नहीं, पिछले 10 सालों से कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को काफी बड़े मार्जिन से बीट किया है। लास्ट ईयर कोटक टैक्स सेवर फंड अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को काफी बड़े नंबर से बीट किया है। लास्ट 5 ईयर में भी एंड लास्ट 10 ईयर में भी ये फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को काफी बड़े नंबर से बीट करते आ रहा है। अगर हम इस फंड के रिस्क पैरामीटर की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा
कंपैरेटिवली बेंचमार्क और कैटेगरी से कम है, यानी कि ये फंड कंपैरेटिवली कम वॉलेटाइल है। शार्प रेशियो भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है एंड सॉर्टिनो रेशियो ज़्यादा नहीं है बट ठीक ठाक है एंड अल्फा कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये फंड काफ़ी अच्छे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बना करके दिया है। अगर हम इस फंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 58, टॉप 10 स्टॉक्स का वेट है 41.5%, टॉप 5 स्टॉक्स का वेट है 26.32% एंड सेक्टर वाइज टॉप 3 सेक्टर का वेट है 43.7% एंड इस फंड के पोर्टफोलियो का जो पीबी रेशियो है वो है 3.35%, पोर्टफोलियो पी रेशियो है 21.95% जो कि बहुत ही बढ़िया है। इस पोर्टफोलियो में सेक्टर वाइज टॉप 6 सेक्टर्स के होल्डिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर में होल्डिंग है 27.53%, ऑटोमोबाइल का 8.56%, कंज्यूमर स्टेपल्स का 7.61%, कैपिटल गुड्स का 7.38%, टेक्नोलॉजी का 6.1%, एनर्जी का 6.09%। टोटल 15 सेक्टर्स है, कंस्ट्रक्शन, केमिकल, मटेरियल्स, मेटल्स एंड माइनिंग, और इन सभी का जो परसेंटेज है वो बिलो 6% है। अगर हम इस फंड के पीयर कंपैरिजन की बात करें तो वैल्यू रिसर्च ने इस फंड को 4 स्टार का रेटिंग दिया है। इस फंड का नेट एसेट है 3161 करोड़। इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न है 15.01% और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.68%। कोटक टैक्स सेवर फंड लॉन्ग टर्म होराइजन में बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बना करके दिया है। टॉप 5 फंड्स के लिस्ट में सेकेंड नंबर पे है कैनरा रोबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान। ये फंड भी लास्ट 10 ईयर होराइजन में कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को ही काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। अगर हम इस फंड के रिस्क पैरामीटर्स की बात करें तो अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा कंपैरेटिवली बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों से कम है। शार्प रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो एंड अल्फा कंपैरेटिवली बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि ये फंड भी काफ़ी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बना करके दिया है। इस फंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 61, टॉप 10 स्टॉक्स का वेट है 44.29%, टॉप 5 स्टॉक्स का वेट है 31.1% एंड सेक्टर वाइज टॉप 3 सेक्टर का वेट है 50% एंड इस पोर्टफोलियो का जो पीबी रेशियो है वो है 4.05%, पोर्टफोलियो पी रेशियो है 27.74% जो कि बहुत ही बढ़िया है। सेक्टर वाइज टॉप 5 सेक्टर्स के होल्डिंग की बात करें तो अगेन इसमें भी सबसे ज़्यादा होल्डिंग है फाइनेंशियल सेक्टर में 33.44%, टेक्नोलॉजी में 9.47%, ऑटोमोबाइल में 7.09%, हेल्थ केयर में 5.98%, एनर्जी का है 5.71%। टोटल 16 सेक्टर्स है, कैपिटल गुड्स, सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स, केमिकल्स, मटेरियल्स और बाकी के जो सेक्टर्स हैं उनका होल्डिंग बिलो 6% है। अगर हम इस फंड के पीयर कंपैरिजन को देखें तो वैल्यू रिसर्च ने इस फंड को 5 स्टार का रेटिंग दिया है। इस फंड का नेट एसेट है 4563 करोड़, ऑल टाइम रिटर्न है 14.97% और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.61%। कैनरा रोबिको इक्विटी टैक्स सेवर फंड भी कंपैरेटिवली बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना करके दिया है। हमारे लिस्ट का तीसरा नंबर फंड है क्वांट टैक्स प्लान और ये हमारे लिस्ट का सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड है। ये फंड भी लास्ट ईयर, लास्ट 5 ईयर में एंड लास्ट 10 ईयर में कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। लास्ट ईयर एल्स कैटेगरी 1.87% का रिटर्न बना करके दिया है, बेंचमार्क 2.96% का और क्वांट टैक्स प्लान 6.53% का रिटर्न बना करके दिया है। लास्ट 3 ईयर में बेंचमार्क और कैटेगरी 15% का रिटर्न बना करके दिया है और ये फंड 35% का रिटर्न बना करके दिया है। लास्ट 5 ईयर, लास्ट 10 ईयर में कंसिस्टेंटली क्वांट टैक्स प्लान अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को काफ़ी बड़े नंबर से बीट किया है। अगर हम इस फंड के रिस्क पैरामीटर्स की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा कंपैरेटिवली बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों से थोड़ा ज़्यादा है जो कि कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि ये फंड कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है, बट अगर आप इस फंड के शार्प रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो एंड अल्फा को देखें तो ये कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है और ये फंड लास्ट 10 ईयर से कंसिस्टेंट परफॉर्म करते आ रहा है। तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अगर इस फंड को कंसीडर करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर हम इस फंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 51, टॉप 10 स्टॉक्स का वेट है 56.43%, टॉप 5 स्टॉक्स का वेट है 37.73% एंड सेक्टर वाइज टॉप 3 सेक्टर का वेट है 52.56% एंड इस पोर्टफोलियो का पीबी रेशियो है 2.23%, पोर्टफोलियो पी रेशियो है 20.32% जो कि बहुत ही बढ़िया है। इस पोर्टफोलियो में सेक्टर वाइज टॉप 5 सेक्टर्स के होल्डिंग की बात करें तो इसमें भी फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा होल्डिंग है 24.24%, कंज्यूमर स्टेपल्स में 16.33%,
एनर्जी में 11.99%, सर्विसेज में 11.88%, मटेरियल्स में 8.15%। टोटल 15 सेक्टर्स हैं, मेटल्स एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, केमिकल्स। बाकी के जो सेक्टर्स हैं उनका होल्डिंग बिलो 6% है। एंड इस फंड के पीयर कंपैरिजन की बात करें तो वैल्यू रिसर्च ने इस फंड को 5 स्टार का रेटिंग दिया है। इस फंड का नेट एसेट है 2506 करोड़। इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न है 20.26% और इस फंड का एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली बहुत कम है 0.57%। अगेन ये फंड थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल है, बट लॉन्ग टर्म होराइजन में ये फंड कंसिस्टेंटली बहुत ही बढ़िया रिटर्न बना करके दिया है। तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म के लिए इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। ये जो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी है इससे कुछ खास फर्क आपको नहीं पड़ेगा। हमारे लिस्ट का 4th नंबर फंड है DSP टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान। ये फंड भी लास्ट 5 ईयर में एंड लास्ट 10 ईयर होराइजन में कंसिस्टेंटली बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। ये फंड लास्ट ईयर अपने बेंचमार्क से थोड़ा कम रिटर्न बना करके दिया है, बट कैटेगरी को काफ़ी अच्छे नंबर से बीट किया है। एंड लास्ट 3 ईयर में, 5 ईयर में, 7 ईयर में एंड 10 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को काफ़ी अच्छे नंबर से बीट किया है। अगर हम इस फंड के रिस्क पैरामीटर्स की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा बेंचमार्क और कैटेगरी से ना ही बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है, ठीक ठाक है। शार्प रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो एंड अल्फा भी काफ़ी बढ़िया है बेंचमार्क और कैटेगरी के कंपैरिजन में। अगर हम इस फंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 59। टॉप 10 स्टॉक्स का वेट है 45.24%, टॉप 5 स्टॉक्स का वेट है 33.25% एंड सेक्टर वाइज टॉप 3 सेक्टर का वेट है 55.64%। पोर्टफोलियो पीबी रेशियो है 2.69%, पोर्टफोलियो पी रेशियो है 18.22%। अगेन ये भी बहुत ही बढ़िया है। सेक्टर वाइज टॉप 5 सेक्टर्स के होल्डिंग की बात करें तो अगेन इसमें भी सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर में होल्डिंग है 36.69%, टेक्नोलॉजी में 10.63%, ऑटोमोबाइल में 8.32%, हेल्थ केयर में 7.68%, एनर्जी में 7.5%। टोटल 16 सेक्टर्स है। बाकी के जो सेक्टर्स है मटेरियल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, केमिकल्स, कैपिटल गुड्स, इन सब का जो होल्डिंग है वो बिलो 6% है। अगर हम इस फंड के पीयर कंपैरिजन को देखें तो वैल्यू रिसर्च ने इस फंड को 4 स्टार का रेटिंग दिया है। इस फंड का नेट एसेट है 10,445 करोड़। ऑल टाइम रिटर्न है 16.37%। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.8%, जो कंपैरेटिवली ना ही बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है। दोस्तों DSP टैक्स सेवर फंड भी लॉन्ग टर्म होराइजन में काफ़ी बढ़िया रिटर्न बना करके दिया है। दोस्तों फाइनली हमारे लिस्ट का जो लास्ट फंड है वो है मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान। इससे पहले जितने भी फंड्स हमने डिस्कस किया है वो सारा फंड्स 10 साल पुराना था, बट ये फंड 7 साल पुराना है और 7 साल में ये फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। लास्ट ईयर ये फंड अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों से कम रिटर्न बना करके दिया है, बट लास्ट 3 ईयर में, 5 ईयर में एंड 7 ईयर होराइजन में ये फंड बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया है। अगर हम इस फंड के रिस्क पैरामीटर्स की बात करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा बेंचमार्क और कैटेगरी से ना ही बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है, बट शार्प रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो एंड अल्फा बेंचमार्क और कैटेगरी से काफ़ी ज़्यादा है। इस फंड के पोर्टफोलियो की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 69। टॉप 10 स्टॉक्स का वेट है 44.59%, टॉप 5 स्टॉक्स का वेट है 31.47%, सेक्टर वाइज टॉप 3 सेक्टर का वेट है 52.72%, पोर्टफोलियो पीबी रेशियो है 3.31%, पोर्टफोलियो पी रेशियो है 22.42%, जो कि बहुत ही बढ़िया है। एंड सेक्टर वाइज टॉप 5 सेक्टर्स के होल्डिंग की बात करें तो अगेन इस फंड में भी सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल सेक्टर में होल्डिंग है 33.07%, एनर्जी में 10.45%, टेक्नोलॉजी में 9.2%, ऑटोमोबाइल में 8.49%, हेल्थ केयर में 6.61%। टोटल 16 सेक्टर्स है। इन टॉप 5 सेक्टर्स के अलावा सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स, मटेरियल्स, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, मेटल एंड माइनिंग्स, इन सभी का जो सेक्टर होल्डिंग है वो बिलो 6% है। और इस फंड के पीयर कंपैरिजन को देखें तो वैल्यू रिसर्च ने इस फंड को 5 स्टार का रेटिंग दिया है। इस फंड का नेट एसेट है 14,020 करोड़। इस फंड का जो ऑल टाइम रिटर्न है वो है 18.66%। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली बहुत कम है 0.57%। दोस्तों मिराय एसेट टैक्स सेवर फंड भी लास्ट 7 ईयर होराइजन में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया है और बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बना करके दिया है। सो दोस्तों ये हैं एल्स कैटेगरी के टॉप 5 बेस्ट फंड्स जिन्होंने लास्ट 7 ईयर में एंड 10 ईयर होराइजन में कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को काफ़ी अच्छे मार्जिन से बीट किया है।
इनमें से किसी भी फंड को आप लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर कर सकते हैं। इन फंड्स में से कौन सा फंड आपको अच्छा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद भी इन फंड्स के रिगार्डिंग रिसर्च कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कीजिए। सो फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग